पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने फ़ौज को एक बड़ी वार्निंग दे दी। आज मुझे ये तस्वीर देख के अच्छा लगा और जरदारी साहब ने इनकार भी कर दिया। इमरान खान ने सबको डरा के रख दिया और उसके बदले में क्या चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान में शैतान ताहाल आज़ाद जबकि बाकी दुनिया में जकड़ दिया गया। आज के गोरखतंदा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। हदीस नबवी है, यतीमों की कफालत ज़कात का बेहतरीन मसरफ है। कुदरत ने हर बच्चे को बेशुमार सलाहियतें अता कर रखी हैं, मगर वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो इनकी सलाहियतों को निखारने के मौके छिन जाते हैं। कोर्ट ने सैकड़ों यतीम बच्चों को ये मौके मुहैया करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। 18 साल तक मीरपुर के बाद अब स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में भी सैकड़ों यतीम बच्चों की कफालत बेहतरीन अंदाज में कर रहा है। इस माह रमजान में अपनी ज़कात, सदकात और एहतियात कोर्ट को दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के अंदर भी कल आप पहला रोज़ा रखेंगे, आज आप पहली तरावी पढ़ेंगे। हमने बरतानिया में आज जो है वो रोज़ा रख लिया है, रमज़ान का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। इसी रमज़ान मुबारक के महीने से जुड़ी एक खबर माज़रत के साथ ऐसे कहना पड़ा और लिखना पड़ा चूँकि ये काम शैतान और शैतान के ही हो सकते हैं। अल्लाह कहता है कि हम जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, तमाम शैतान को जकड़ देते हैं। जब रमज़ान का रहमतों और बरकतों का महीना आता है तो इंसान के लिए हमने ये महीना बड़ा फजीलत वाला रखा और शैतान को हम उसमें बंद कर देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो रमज़ान का महीना जब आता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो जितने दुकानदार हैं वो 100 रुपये वाली चीज़ प्रैक्टिकली वो 300 से 400 रुपये की क्यों बेचते हैं? क्या ये मुसलमान हैं या किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं? ये फल फ्रूट सारी चीज़ें पहले से ही आम बंदे की पहुंच से दूर हैं, और जब कोई इतने 14-15 घंटे भूखा और प्यासा रहेगा और उसके बाद जब उसको रोज़ा इफ्तार करने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, मुल्क में पहले से गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और वो कैसे 100 रुपये वाली चीज़ जो पहले से नहीं ख़रीद सकता वो 300 रुपये में कैसे ले सकता है? ये जुल्म है, ये जबर है, ये बर्बरियत है, ये नाइंसाफ़ी है। ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि इसको बयान करने के लिए यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पाकिस्तानी उन ताजरों की शक्ल में शैतान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बंद हो चुके हैं हर जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में आज़ाद में माज़रत इनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में मुसलमानों जैसा खैरात देने वाला, दूसरों का ख्याल रखने वाला मेरे ख्याल से दुनिया का और कोई मज़हब, किसी और मज़हब का कोई इंसान नहीं हो सकता। वो मुसलमान ही हैं जो बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद करते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर माह रमज़ान के महीने में कितनी रौनकें होती हैं, सैर के टाइम, इफ्तारी के टाइम, और लोग एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखते हैं, जिससे जो हो सकता है वो करता है। क्यों कि रोज़े के अंदर आपको पता चलता है ये भूख क्या है, गुर्बत क्या है, प्यास क्या है। तो बहरहाल तमाम लोगों को अल्लाह ताला दूसरों के काम आने की तौफीक दे, और इन लोगों को जो फल फ्रूट गरीबों के लिए महंगा कर देते हैं इनको अल्लाह ताला अदाई दे। सबसे पहली बात हम करेंगे कि आज मुझे ये तस्वीर देख के बहुत अच्छा लगा। ये तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं, मुझे आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद जो है वो ताज़ा कर दी इसने। वो बड़ी अच्छी खातून थी, अच्छी सियासतदान थी, अच्छी लीडर थी। आज आसफ़ा भुट्टो को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आइन और कानून की रोशनी में जब वो सदर बने, तो जब उनकी अहलिया बेनज़ीर भुट्टो शहीद दुनिया से चली गई तो उन्होंने अपनी बेटी आसफ़ा भुट्टो जो कि बड़ी एक्टिव हैं उनका इंतखाब किया कि ये जो है वो खातून अव्वल हैं, और बाएं तरफ ज़रदारी साहब यानी कि अपने वालिद का हाथ पकड़ के चल रही हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती तो क्या नज़ारा होता और क्या हालात होते। तो ये तस्वीर जो है आज की ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, बहुत सारे सवालात हैं इसके अंदर। ये तस्वीर अपने आप में पूरी किताब है। अब बड़े कम लोग होंगे जो इसको पढ़ना चाहेंगे, इसको महसूस करना चाहेंगे, और इसके अंदर बड़े बड़े राज छुपे हैं। तो अच्छी लगी ये तस्वीर, चूँकि ये बेटी जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की है, काबिल है। अल्लाह करे ये लोग जमहूरियत के लिए, कानून के लिए, आइन की पासदारी के लिए काम करें, आगे बढ़ें। वक्त बदलेगा, वक्त कभी रुकता नहीं, ये ठहरता नहीं, ये चलता रहता है।
आसिफ अली जरदारी साहब ने यहीं पे कहा है और इनकार किया है कि मैं सदर पाकिस्तान तो बन गया हूँ, गार्ड ऑफ ऑनर भी मुझे मिल गया, आसफा भुट्टो को खातून अव्वल भी करार दे दिया गया है, प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा खातून अव्वल वाला। लेकिन जरदारी साहब ने वजारतें लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ स्टेटस इंजॉय करने का फैसला किया। मैं लुत्फ अंदोज होऊंगा, मैं बड़े महल में बैठूंगा, मैं डिजिटल बिल्डिंग के अंदर रहूंगा, बेटी को खातून अव्वल बना दिया, वजारत नहीं लूँगा, इंजॉय करूँगा। क्यों जी? हम तो IMF के साथ जो मायदा होगा हम उसका भी हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम दूसरों के गुनाह अपने सर नहीं लेंगे। वैसे भी 1.5-2 साल के बाद हमारी ही हुकूमत होगी, बिलावल और जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पहले फेज़ में ये कुछ उम्र निकालेंगे, दूसरे में हम कुछ उम्र निकालेंगे। अन्ना वंडे रेवड़ियों, तो वो कहते हैं ना मुड़ मुड़ आपने नो, ये वो वाला हिसाब है, नहले पे दहला। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैं इस लिहाज से मवाजना करूँ तो नहले पे दहले के सिवाय और कोई जुमला जहन में नहीं आता। क्यों? उसकी सिर्फ एक वजह है, इन पार्टीज ने बड़ी पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रगल किया है, इन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वो लोग और थे, वो मर गए, वो दुनिया से चले गए। वजह यह है कि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, इनको अवाम की हमायत हासिल नहीं है, लिहाजा जो कुछ मर्जी करें ये कोल्हू के बैल की तरह ना कौवे के गिद्ध चक्कर लगाते रहेंगे और घूम घूम के वहीं पे आके पहुंचेंगे। बड़ी अदालत ने, बड़े जज ने, बड़े काजी ने पाकिस्तानी फ़ौज को, बिलखुसूस इंटेलिजेंस को, ISI को वार्निंग दे दी। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये क्यों हुआ? किसकी क्या बात वजह बनी? और काजी फायज ईसा सब जिन के साथ काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो ISI को वार्निंग कैसे दे सकते हैं? ये अमल कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात दुरुस्त हुई। आप हैरान होंगे कि काजी का सच अमल बकाया है। अमल कब होगा ये देखना होगा, लेकिन काजी फायज ईसा ने ISI को यानी कि पाक फौज को वार्निंग दी है कि भाई ये किस नौयत के खिलवाड़ हैं, ये आप लोग कर क्या रहे हैं? हुआ कुछ यूं, असद तूर के केस की समाअत करते हुए, वो असद तूर जो काजी फायज ईसा के ही खिलाफ बोलते हैं, अब काजी साहब ने कह तो दिया लेकिन अमल करवाएंगे तो फिर पता चलेगा। कहते हैं कि ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा। इनको क्या लगे, वो भाई सरहदों पे जाओ, जंग लड़ो और जासूसी करो, मुल्क को बचाओ। ये ISI के नुमाइंदे का क्या हम JIT में, अरशद शरीफ की JIT में ये थे, इमरान खान की JIT में ये थे, हर JIT में ये होते हैं, ये करते ही सियासत हैं। काजी साहब वेल डन, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। काजी साहब बेहतरीन कहा आपने। कानून का नफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है। सहाफ़ियों को हरासा करने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आज दिन तक पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी फ़ौज के दिगर विंग्स जितने भी हैं, उन्होंने सहाफ़ियों को पकड़ा, उन्होंने मारा, उन्होंने सियासतदानों को पकड़ा, जेलों में डाला, जिसकी मिसाल इमरान खान भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं, बाकी लोग भी हैं। ये पुलिस वाले तो फिर भी पंजाब पुलिस उनसे अच्छी है, मैं जानता हूँ। तो काजी साहब को अब याद आ गई, लेकिन अच्छी आई। आप कह रहे हैं कि इनका कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये जो रियासती चोर हैं, ये जो सलवार कमीज़ पहन कर लोगों से कागजात नामजदगी और फॉर्म 45 और ये जितनी चीज़ें छीन रहे थे, वो तो यही लोग थे। अब आएगी यह बात, और रमज़ान का महीना, रोज़ा रखे, सच बोलेंगे, आप भी सच सुने, सब्र रखिए, बर्दाश्त कीजिए, आगे बढ़िए। चूँकि मैं रोज़ा रख के झूठ नहीं बोल सकता, चूँकि वो फिर भूखा प्यासा रहने का फ़ायदा क्या हुआ। तो FIA और ISI पर तौहीन अदालत लगा देनी चाहिए। काजी साहब देर किस चीज़ की, आप उठें और इनके ऊपर तौहीन अदालत लगा दें। लेकिन ये कल आपको इन्होंने टांगों से पकड़ के उल्टा लटकाया होगा, मुंह नीचे होगा, पाँव ऊपर होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाने का कह सकते हैं, बहुत जुर्रत वाला काम, लेकिन कल आपको इन्होंने उल्टा लटका दिया तो फिर क्या होगा? कीजिए। ये सिर्फ जज अदालतें ठीक हो जाएं, किसी की जरूरत नहीं इंटेलिजेंस की कि पाकिस्तान के अंदर ये खिलवाड़ पैदा करें और हमारी असल रियासत के वसाइल को इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को मार कर ये अपना उल्लू सीधा करते रहें। फिर कहते हैं कि FIA और ISI के ऊपर में तौहीन अदालत लगा देनी चाहिए। असद तूर केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स अदालत के कंधे पर रख कर कोई और बंदूक चला रहे हैं। हाँ, क्यों दिया आपने कंधा? बंदूक तो उनकी अपनी थी, जब चला रहे हैं तो आगे से कौन मर रहा है, बेइज्जत कौन हो रहा है? आपका कंधा, आपकी ज़ात। काजी साहब मर जाएंगे आप, दुनिया अर्जी है।
आगे बढ़ें, अपने हिस्से का काम करके जाएं, इन लोगों को सबक सिखाएं, वरना बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। इस तरह के हालात में बेहतर हालात पैदा करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इमरान खान ने सबको डरा दिया। जी बिल्कुल, ये इमरान खान है, ये पश्तून है, ये पठान है, ये आम इंसान नहीं है। आम से मुराद ये है कि पठानों में और पंजाबियों और बाकियों में एक बड़ा फ़र्क है। भाई उसको जेल में रखा, सारी चीज़ें कर ली, सब कुछ हो गया। अब भी इमरान खान ने आप लोगों को इतना डरा दिया कि वो जब कहता है इतवार को बाहर निकलो, लोग बाहर निकलते हैं, आप गिरफ्तारियां कर करके सैकड़ों FIR काट कर पेपर और सही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आपका बस नहीं चल रहा। और लोगों को पहले आप डराते थे, अब आप इमरान खान से डर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ से कौन डरा? लाहौर के बाद इस्लामाबाद में रहनुमाओं के खिलाफ FIR हुई और शेर अफजल, मरवत, शोएब शाहीन और 1000 लोगों पर FIR हुई। जनाब अली, सैकड़ों नहीं, 1000 लोगों के ऊपर FIR हुई। इन्होंने गिनेस बुक के अंदर ना वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम देना, इसलिए ऐसा करें। कल आप सुनेंगे 5000 लोगों पे हो गई। तो ये याद रहे कि 23 मार्च को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया था। इस वजह से वो डर गए कि पहले से 1000 FIR कर दो, कुछ भी ना हो। तो ये कौन लोग हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। ये वही लोग हैं इंटेलिजेंस के, वही फ़ौज है पाकिस्तान की जिसको पाक फ़ौज कहा जाता है। और काजी फायज ईसा सब जो कह रहे हैं कि ये अदारा क्यों इसमें मदाखलत करता है, ये वही लोग FIR भी कटवाते हैं। इसमें आम पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं है। आगे बढ़िए जनाब। अब देखिए कि किस तरह से मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तानी एक सियासतदान हैं, जरदारी साहब ने अंग्रेज़ी में हल्फ लिया। अब कुछ और काबीना के लोगों ने भी अंग्रेज़ी में हल्फ लिया। अच्छा, जो अंग्रेज़ी में हल्फ ले रहा है उसको भी अंग्रेज़ी मेरी तरह सही से नहीं आती, और जो आगे से उसको रिपीट कर रहा है, पढ़ रहा है, उन्हें भी अंग्रेज़ी सही से नहीं आती। तो मुसीबत क्या है कि ये पाकिस्तानी नई तर्ज के अंग्रेज़ हैं जिनका मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिनकी कौमी ज़बान उर्दू, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ी में ना चाम है, अंग्रेज़ी का एक बड़ापन होता है, एक पॉपुलैरिटी होती है, अंग्रेज़ी बोलने वाले को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये अंग्रेज़ी में ले रहे हैं। तो इस सिलसिले में हुआ क्या कि पाकिस्तानी सियासतदानों को मौलवी नूरुल्लाह से क्या सीखना चाहिए। ये जरदारी साहब, ये सियासतदान, ये वज़ीर आज़म जो सदर पाकिस्तान हैं, इनको मौलवी नूरुल्लाह से क्या सीखना चाहिए। वो ये है, ये बलूचिस्तान की असम्बली में अंग्रेज़ी बोल रहे थे स्पीकर साहब, और जो मौलवी नूरुल्लाह है वो पश्तो बोल रहे थे। अब बीच वाली असल ज़बान तो उर्दू थी, कौमी ज़बान, वो तो ना नूरुल्लाह साहब बोल रहे थे और ना स्पीकर साहब बोल रहे थे। अब हुआ क्या, स्पीकर ने कहा उनको उर्दू में कि आप पश्तो मत बोलें। नूरुल्लाह साहब ने कहा मुझे उर्दू नहीं आती, हालांकि उनको उर्दू की समझ आती है। उन्होंने एक वे इख्तियार करना था, उन्होंने कहा मैं उर्दू नहीं समझ सकता। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो कहते हैं मेहरबानी कीजिए, उर्दू ही बोलेंगे लेकिन आप अंग्रेज़ी मत बोलें, मैं पश्तो नहीं बोलूँगा, तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो अंग्रेज़ी बोलने वाले को जवाब जो है पश्तो बोल के दिया। जब अंग्रेज़ी बोलने वाले को पश्तो की समझ ना आई तो उर्दू बोलना उसने खुद शुरू कर दी। तो ये मौलवी नूरुल्लाह से सबक सीखना चाहिए। पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी किसे मिली? काश ये किसी भट्ठे के ऊपर काम करने वाले को, किसी वेटर को, किसी नौकर चाकर को, किसी मुलाजिम को ये मिलती, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी मिली, लेकिन एक बहुत बड़े मजदूर और नौकर को मिली। वो कौन है? जिस रफ्तार से मोहसिन नकवी को ओहदे दिए जा रहे हैं, 2-4 महीनों में करेंसी नोटों पर भी कायदे आज़म की जगह सुनने में आ रहा है कि उनकी तस्वीर हो सकती है या होगी। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB भी हैं, अभी वजारत आला से फारिग हुए हैं, और निगरान वज़ीर आज़म भी थे, अब चेयरमैन PCB हैं। और इनको चेयरमैन PCB बना के पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दी गई। तो अब लोग कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से काम जारी और सारी है, कहीं ऐसे ना हो कि कायदे आज़म की तस्वीर हटा के कहीं इनकी नवा ठोक दें। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे। क्या हुआ, जो आटे के थैले के अंदर मेरे अब्बा घुस गए और उनकी फ़ोटो लग गई। इसके ऊपर मरियम साहिबा ने वजाहत दी है कि आटे पर नवाज शरीफ का फ़ोटो है। मरियम ने रद्द अमल देते हुए कहा कि जो आटे पर नवाज शरीफ की फ़ोटो है, पंजाब में हुकूमत जो उनकी है, तो आटे के थैले के ऊपर तो फ़ोटो अब्बा का होगा। तो आटे के थैले के ऊपर फ़ोटो लगा के अगर आज भी नून लीग चाहती है कि हम मुतासर कर पाएंगे पाकिस्तानियों को, और दूसरी तरफ वो सेहत कार्ड दे रहे हैं KPK में, तो सोच का, IQ लेवल का, विल पावर और स्टेमिना का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए।
کیا ضرورت پڑی ہمیں مزید زیادہ باتیں کرنے کی، یہ سارے عمل کی؟ تو رمضان کے مہینے میں شاید ہم ایک ہی پروگرام گورکھ دندا کیا کریں موسٹلی. اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی کمپریہنسو جو ہماری کہانی ہو اس کے اندر سارا کچھ شامل کر دیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا رمضان اچھے سے گزرے. پڑوس میں پڑوسیوں کا، باقی لوگوں کا جہاں جہاں ہو سکی، اور بالخصوص پہلے رشتہ داروں کا پھر پڑوسیوں کا خیال رکھیے. کوئی بھوکا نہ سو جائے، کسی کو روزہ افطار کرنے میں دشواری نہ ہو. یہ ایک مہینہ ہے، اس میں نیکیوں بھی کمائیں، اس میں جذبہ بھی ہے، اور خاص کر اس میں آپ کو احساس بھی ہے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. تو یہ میری ذاتی گزارش ہے کہ اپنے لوگوں کا، ضرورت مندوں کا ضرور خیال رکھیے. آپ اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.